अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को जो अपने प्यारे हैं, मुझे फेसबुक पे जानते हैं या सुनते हैं या इसी तरह यूट्यूब में, उनको एक बहुत दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूँ। वो चीफ जस्टिस साहब की। एक चीफ जस्टिस साहब थे जिम्बाब्वे के। वो एक दिन रात के वक्त सफर कर रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब हो जाती है जंगल में, बयाबान जंगल, और जंगल में एक दूर एक मकान देखते हैं। वो अपनी गाड़ी जो खराब हो चुकी थी उसे छोड़ के वो जंगल के उस मकान की तरफ चले जाते हैं। जब दरवाजा खटखटाते हैं तो बहुत इंतहाई खूबसूरत एक औरत अंदर से बाहर आती है, जो ब्राउन, उसके बाल लंबे लंबे, नीली मोटी मोटी आंखें, ऐसे लगती थी वैसे हमें मौलाना साहब बताते हैं ना, जन्नत में हूरें मिलेगी। उन्हें भी ऐसे ही लगा, उस वक्त महसूस हुआ चीफ जस्टिस साहब को शायद मैं फौत हो गया हूँ तो मेरे से की हो तो सामने खड़ी है। मगर उन्होंने अपने ऐसे चुंडी काट के देखी और फिर सोचा नहीं भाई साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ, फौत नहीं हुआ। तो ये चले ठीक है। उसने कहा कि बीबी बात दरअसल ये, मैं चीफ जस्टिस हूँ और मुझे गाड़ी खराब हो गई है, मुझे एक रात आराम करने के लिए दी जाए, अपने घर में रख लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। उस औरत ने कहा कि भाई साहब बात दरअसल ये है कि मेरे घर में मेरा मियाँ आज घर पे नहीं है। वो अक्सर नारे वगैरह लगाने के लिए जलसों में जाता है, तो वहां से उसको माल शाल मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो आज वो कहीं दूर जलसे पे गया हुआ है और रात उधर ही रहेगा, तो वो कल वापस लौट के आएगा। तो मैं आपको रात तो रख लेती, पर मेरे पास कमरा सिर्फ एक ही है। तो वो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो अपना तारुफ करवाते हैं, कहते हैं मैं फलां इलाके का चीफ जस्टिस हूँ, मैं माशरे में मेरी इज्जत है, वकार है, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं, लोफर इंसान नहीं हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे एक रात रख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो उस औरत ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब दरअसल मसला ये है कि मेरे घर में कमरा भी एक ही है जिसमें मैं रहती हूँ। तो वो चीफ जस्टिस साहब कहने लगे, बीबी मैंने तुझे बताया मैं चीफ जस्टिस हूँ, बाइज्जत, मतलब माशरे में मेरी इज्जत है, मुझे एक रात रहने दो, तो कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। तो उसने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मसला यही नहीं है, कमरे का नहीं है, मसला ये है कि पलंग भी एक ही है मेरे पास। तो वो चीफ जस्टिस साहब ने फिर यकीन दहानी उसे करवाई कि बीबी मैं चीफ जस्टिस हूँ, कि लुच्चा लफंगा नहीं हूँ, मुझे रहने दो। फिर उसके बाद वो उस औरत ने कहा जो इंतहाई खूबसूरत थी, उसने कहा चीफ जस्टिस साहेब मेरे पास कंबल भी एक है, सख्त सर्दी है, क्या करेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर यकीन दहानी दिलाई कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, माशरे में मेरी इज्जत है, कोई लुच्चा लफंगा नहीं, एक कंबल है तो गुजारा कर लेंगे। उन्होंने कहा फिर ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं गुजारा। चनाचे रात हो गई, इंतहाई सर्दी थी और वो औरत इंतहाई खूबसूरत, नीली मोटी मोटी आंखें, ब्राउन बाल, आय है। तो वो दोनों सो गए ना, एक ही चारपाई, एक ही कंबल, सर्दी भी इंतहा की, सो गए दोनों ना। और सुबह जब उनकी आंख खुली तो उस औरत ने उठ के उन चीफ जस्टिस साहब के लिए नाश्ता बनाया, अंडे फ्राई किए और उनके साथ पराठे बनाए। जब चीफ जस्टिस साहब वो खाना खाने लगे, उन्होंने पहला मुंह डाला तो कहने लगे, आय हाय हाय, आज मजा ही आ गए, इतने मजेदार अंडे, ये कहाँ से अंडे लिए, आपने अंडे कहाँ से लिए। तो वो औरत कहने लगी कि चीफ जस्टिस साहब ये अंडे जो है हमारे घर के हैं, मैंने घर में मुर्गियां पाली हुई हैं, छोटा सा एक पोल्ट्री फार्म बनाया है और ये उसके अंडे हैं, उन मुर्गियों के। तो चीफ जस्टिस साहब कहने लगे, जब उन्होंने अंडा खाया इतना मजेदार, कहने लगे मैंने तो जिंदगी में इतना मजेदार अंडा नहीं खाया। तो आप ऐसे करेंगी, मुझे वो पोल्ट्री फार्म दिखा सकती हैं आप। उन्होंने कहा आप नाश्ता तो करें, चाय पिए, आपको पोल्ट्री फार्म ही दिखा देते हैं। चनाचे चीफ जस्टिस साहब ने नाश्ता किया पेट भर के, इंतहाई लजीज अंडों के साथ, और फिर बाद में कहा बीबी मुझे अपना मुर्गी खाना तो दिखाओ। उसने ना सेहन में लेगी और उधर क्या देखते कि जो मुर्गी खाना था उसमें 10 मुर्गियां और 20 मुर्गे। वो 20 मुर्गे और 10 मुर्गियां देखी तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी तो आंखें खुली और वो कहने लगी, क्या ये 20 मुर्गे और 10 मुर्गियां, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। वो चीफ जस्टिस साहब तो अदल करने वाले थे ना, इंसाफ करने वाले, ये तो बहुत ज्यादती है,
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 10 مرغیاں اور 20 مرغے. تو پھر وہ عورت تھی نا جو خوبصورت عورت، اس نے کہا چیف جسٹس صاحب پریشان نہ ہو، ان میں 3 مرغے ہیں. تو کہنے لگے باقی 17 باقی. پھر اس عورت نے کہا وہ جو 17 ہیں وہ سارے چیف جسٹس ہیں. اگر آپ کو بھی سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہوگی. تو وہ کہنے لگے 17 جو ہے نا چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے چیف جسٹسوں کا حال ہوتا ہے جب 70 سے 80 ہوتے ہیں نا، تو ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ 70 سے 80 تو پھر انہوں نے فیصلے خاک کرنے ہیں. پھر فیصلے بھی اس طرح کے ہونے ہیں کہ جو جس کو مرضی چھوڑ دیں. جب ان کے رنگ پسٹن کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو دماغ بھی تو چھوڑ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.